हेलो डियर रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के लिए अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कट ऑफ रिवीजन के रिगार्डिंग, जो कि 2 जनवरी 2025 को आने की पॉसिबिलिटीज थी बहुत ज्यादा, जो कि सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। लेकिन आज 3 जनवरी है, तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो हियरिंग है उसकी आज हियरिंग डेट है। तो उस हियरिंग डेट में क्या डिसीजन आता है उसके बारे में डिस्कस कर ही लेंगे, या फिर उसके बाद में आपको अपडेट कर ही देंगे। लेकिन इस वीडियो में जो कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर क्या अपडेट है नया ऑल इंडिया कोटे के थ्रू, या फिर ऑल इंडिया कोटे से क्या अपडेट है एमसीसी के थ्रू तरफ से, क्या अपडेट है आने के लिए। इसके अलावा राउंड 3 कब से स्टार्ट होगा, इससे स्टेट्स के राउंड्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है, स्टेट्स का भी शेड्यूल मैं दिखा दूंगा आपको, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ध्यान से देखना, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी जब तक कि आपकी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम सारी चीजें आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा आप अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हो या फिर परफेक्ट सीट लेना चाहते हो कि हमें सीट चाहिए है और यही ब्रांच चाहिए है, तो हमें कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर स्क्रीन करके, जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर गिवन है, वहां पर हमें कॉन्टैक्ट करके आप ये सारी चीजें कंफर्म कर सकते हो, हम आपको गाइड कर देंगे अच्छे से। तो फिर आपको फायदा हो जाएगा, नेट 2024 में आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो कि ये वेबसाइट ओपन है इसी के बारे में दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर है कि रेजिग्नेशन फॉर राउंड फर्स्ट एंड राउंड 2 सीट विद द फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपोजिशन पीजी इज एक्सटेंडेड अप टू 6 PM ऑफ 4 जनवरी। तो ध्यान रखना कि जिन स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई थे, जिनको कि फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड में सीट मिली हुई है, वो रेजिग्नेशन का अपना जो डालनी है, अपनी अपील जो डालनी है वो 4 जनवरी तक डाल सकते हो, जो कि यहाँ पर अपडेट है। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं है। हालांकि ये ऑफिशियल वेबसाइट ही है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये राइट वर्ड रहेगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट नहीं आए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हो, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि रेजिग्नेशन की डेट आपकी एक्सटेंड कर दी जाए। लेकिन इससे पहले जब ये स्टार्टिंग में डेट आई थी कि कब से कब तक ये इसका रेजिग्नेशन था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 4 दिसंबर तक आप या इसको रिजाइन कर सकते हो। लेकिन जो डेट आई थी उसमें आप ध्यान रखो कि ये नोटिफिकेशन उस टाइम आया था 17 दिसंबर 2024 को, कि जब ये राउंड कंक्लूड हुआ था राउंड 2। उसके बाद में 26 दिसंबर 2024 तक आप यहाँ पर रिजाइन कर सकते थे। लेकिन अब ये जो डेट है वो चेंज होकर 4 जनवरी 2025 हो गई है, यानी कि नेक्स्ट ईयर में अपन पहुंच गए हैं। लेकिन अभी तक इनके ऊपर कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है, सिर्फ रिजाइन रिजाइन रिजाइन। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि एडमिशन तो मिलना चाहिए, पहले वो क्वालिफाई तो करो उनको, ताकि वो एडमिशन ले पाए, उसके बाद में कोई रिजिग्नेशन के बारे में सोच पाए। अब इससे इफेक्ट क्या हो रहा है, इफेक्ट ये हो रहा है कि स्टूडेंट जिन्होंने स्टेट्स में सीट ले रखी है उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो अपने स्टेट में तो जाएंगे ही जाएंगे। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, तो अगर उनको ऑल इंडिया कोटे से टॉप कॉलेजेस नहीं मिलती है, टॉप ब्रांचेस नहीं मिलती है, तो ऑब्वियसली वो अपने स्टेट में ट्राई करेंगे। और स्टेट में ट्राई करेंगे तो यानी कि ऑल इंडिया कोटे में भी उन्होंने अपना सिक्योरिटी अमाउंट पे किया हुआ है, इसके अलावा स्टेट कोटे में भी अपना किया हुआ है। तो स्टेट कोटे में दोनों में सिक्योरिटी अमाउंट पे कर रखा है। और अगर इनकेस अपने स्टेट में या फिर ऑल इंडिया कोटे से वहां पर उनको अपनी डिजायर ब्रांच नहीं मिलती है, तो ऑब्वियसली वो किसी और स्टेट में भी जाएंगे। और किसी और स्टेट में जाएंगे, और मान लेते हैं जैसे कि राजस्थान का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि मैं शेड्यूल आपको राजस्थान का भी दिखाऊंगा, कुछ स्टेट्स के बारे में भी बताऊंगा। राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो वहां पे सिक्योरिटी अमाउंट है 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपीज वहां पे डिपॉजिट करेंगे, 2 लाख रुपए ऑल इंडिया कोटे में डिपॉजिट करेंगे। मान लेते हैं बिहार में भी कर रहे हैं, तो बिहार में भी 2 लाख रुपीज वहां पे भी जमा कर रखे हैं। तो लेट्स सपोज कि उनको कोई ब्रांच मिल जाती है बिहार में भी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है अच्छी ब्रांच के लिए। मान लेते हैं रेडियोडर्मा या फिर मेडिसिन, इनके बारे में तो ये ले रखी है, तो 2 लाख रुपए इनके गए। यहाँ पर लेट्स सपोज कि इनको सीट मिल जाती है किसी भी राउंड में, तो इनको रखनी पड़ेगी फर्स्ट राउंड के अलावा, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो फिर एग्जिट होता है, ये हम लोग जानते हैं। दूसरी, यहाँ पर मान लेते हैं कि राजस्थान यानी कि ऑल इंडिया कोटे में भी सीट मिल जाती है, प्लस राजस्थान स्टेट में भी सीट मिल जाती है। राउंड 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि राउंड 2 के रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं। राउंड फर्स्ट का रेजिग्नेशन तो जिन स्टूडेंट को मिला था, तो उन्होंने रिजाइन करके ही तो राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया होगा। तो अगर किया है तो वेल एंड गुड,
तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। राउंड 2 वाले स्टूडेंट है उनको ज्यादा दिक्कत है रेजिग्नेशन की, इन सब की। तो आप सोच के चलो कि 5 लाख रुपीज की सिक्योरिटी अमाउंट राजस्थान में कॉलेज मिल जाती है, जबकि स्टूडेंट राजस्थान का नहीं है, बिहार का है, तो वो बिहार की सीट लेना ज्यादा प्रीफर करेगा। लेकिन उनके 5 लाख रुपए तो सिक्योरिटी अमाउंट जो है फॉरफिट हो गई, ये 5 लाख नहीं आने वाले। ऑल इंडिया कोटे में भी मिल जाती है तो ये 2 लाख भी नहीं आने वाले। तो 7 लाख रुपीज फालतू के उनको उनके लग गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई सर्टेनिटी नहीं है किसी भी जगह के लिए, क्योंकि ये राउंड इस तरीके से मिस अरेंज होकर चल रहे हैं कि कोई समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी। अब स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा फोकस होता है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अल्टरनेट राउंड चलते हैं। जैसे कि अपन मान लेते हैं ऑल इंडिया कोटे का राउंड फर्स्ट होता है, ऑल इंडिया कोटे का राउंड फर्स्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद में स्टेट का राउंड फर्स्ट होता है, स्टेट कोटे का राउंड फर्स्ट होता है, उसी के बाद में फिर आगे चलते हैं तो ऑल इंडिया कोटे का राउंड 2 होता है, ऑल इंडिया कोटे का राउंड 2 के बाद में स्टेट्स के राउंड 2 होते हैं, स्टेट कोटे का राउंड 2 होते हैं। लेकिन अभी ऑल इंडिया कोटे का राउंड 3 तो हो ही नहीं रहा है, जबकि रजिस्ट्रेशन ओपन है, लेकिन बाकी चॉइस फिलिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है। और रजिस्ट्रेशन करके क्या करेंगे जब चॉइस फिलिंग वगैरह कुछ हो नहीं रही है, और वो तो पहले भी चॉइस फिलिंग वगैरह कर चुके हैं जो कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में क्वालिफाई थे। अभी कट ऑफ भी चेंज नहीं हुई है, तो फिर अभी उन स्टूडेंट को तो कोई मतलब ही नहीं है जो कि क्वालिफाई अभी तक है ही नहीं। तो मेन कंसर्न तो उन्हीं का है, और ना उन सीट्स के बारे में कोई अपडेट आ रही है जो कि वैकेंट है। वैकेंट इन द सेंस कि पीडब्ल्यूडी से कन्वर्ट होकर उसी कैटेगरी में चली जाएगी जिस कैटेगरी के अंदर वो सीटें वैकेंट है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्लियरिटी अभी तक कुछ भी नहीं आ रही है, और सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स जो कि स्टेट्स में काउंसलिंग करना चाहते हैं। तो ध्यान रखना इसके लिए क्या अपडेट है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा अपन मूव करते हैं, स्टेट्स पे मूव करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूं मैं कि यूपी स्टेट के बारे में। यूपी स्टेट का टाइम शेड्यूल आपके सामने पब्लिश है। तो रजिस्ट्रेशन फीस पे करने की डेट है 7 जनवरी, यानी कि एक ही दिन का टाइम आपको दिया गया है। तब ध्यान रखो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि ऑल इंडिया कोटा का राउंड के बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। एनआरआई कन्वर्जन की डेट जो आई हुई थी ओनली वही नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसके अलावा ना तो सीट मैट्रिक्स है, और जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं है तब तक टाइम शेड्यूल किस तरीके से होगा, यानी कि चॉइस फिलिंग कब तक होगी कब तक नहीं होगी, कब रिजल्ट आएगा कब क्या नहीं होगा, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। लेकिन यूपी स्टेट के बारे में 7 जनवरी 2025 को सुबह, सॉरी कितनी बजे से है ये थोड़ा टाइमिंग मिस्टेक हो गई है, 11 बजे से लेकर 11:59 तक आप यहाँ पर जो सिक्योरिटी मनी है वो पे कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन मनी है वो पे कर सकते हो। फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर भी यूपी स्टेट ने नहीं दिया है। इसके अलावा चॉइस फिलिंग की डेट आप चेक कर सकते हो, 8 से लेकर 10 तक। रिजल्ट आपका 13 को आ जाएगा, और जो आपकी है अलॉटमेंट डाटा डाउनलोड कर सकते हो 15 टू 18 जनवरी, और रिपोर्टिंग आप इस तरीके से कर पाओगे। ये थी यूपी स्टेट के बारे में अपडेट। इसके अलावा बाकी स्टेट जैसे कि राजस्थान का मैंने आपको बताया था कि राजस्थान स्टेट है, तो राजस्थान स्टेट का मैंने कल आपको दिखाई दिया था कि कुछ इस तरीके से ये चीजें होने वाली हैं राजस्थान स्टेट के अंदर। और डेट आपकी एक्सटेंड हो गई है चॉइस फिलिंग की भी, जो कि आप देख ही पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि 3 जनवरी 2024 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हो, जो कि आज लास्ट डेट है। हालांकि कल मैंने आपको अपडेट इस चीज के लिए कर दिया था, जो कि सिक्योरिटी डिपोजिशन की डेट भी कल थी, इसलिए मैंने कल आपको अपडेट कर दिया था। तो अगर आप एएस नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो इस तरीके की अपडेट्स आपको आएंगी नहीं कि आपको कोई भी चीजें मिस हो जाए आपसे। तो ये थी राजस्थान स्टेट के बारे में अपडेट की आपको यहाँ पर एक्सटेंड डेट देखने को मिली है। लेकिन जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर अपन जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें होने वाली है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर एमपी स्टेट का भी राउंड 2 का शेड्यूल दिख रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिले चल रहा है, तो डेट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कल दिखा दिया था, तो इसमें ज्यादा दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो ये सारे अपडेट्स एएस नीट यूट्यूब चैनल को अगर आप फॉलो करके रखते हो तो आपको पता चल जाएगी। और यहाँ पर आप जानते हो कि दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट चैलेंज कर रहे हैं अपनी सीट्स के लिए कि सीट्स हमारी, आप कब इसको कन्वर्ट करोगे या फिर नहीं करोगे, उन सबके बारे में। तो ये थी सारी डिटेल स्टेट्स के बारे में। इसके अलावा तेलंगाना और महाराष्ट्र स्टेट अपने अपने एक्टिविटीज कुछ ला रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। बट फिलहाल अभी अपडेट यही है कि ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के बारे में अभी तक कोई भी लेटेस्ट अपडेट देखने को नहीं मिली है, तो हम अभी भी वेट ही कर रहे हैं। या तो अपन सीट मैट्रिक्स का वेट कर रहे हैं, कुछ भी क्लियरिटी नहीं हो रही ना। आप खुद चेक करो कि ना ही तो कट ऑफ आपकी रिवाइज हो रही है, ना ही आपको ये कंफर्म हो रहा है कि सीट मैट्रिक्स अगर है तो कौन सी सीट हम फिल कर पाए। सीट टू सीट मैट्रिक्स भी नहीं है, तो जो ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनके लिए भी तो अनसर्टेनिटी है, वो भी तो कंफ्यूज हो ही रहे हैं। सीट मैट्रिक्स नहीं है, सीट्स के बारे में कुछ पता नहीं, और जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आ जाती आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं होगी, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज है कट ऑफ रिवाइज कब तक होगी, इसके बारे में आज
दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होनी है, तो उसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको तुरंत गाइड कर देंगे कि क्या अपडेट आ रही है। और कट ऑफ रिवीजन किसी भी टाइम पे आ सकती है। अब कंफ्यूजन बस यही चल रहा है कि 0 करनी है, 10 करनी है या फिर 20 करनी है। अब ये अथॉरिटी को देखना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये कोशिश यही हो रही है कि ये कट ऑफ रिवीजन जो है वो बिना हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए ये सारी चीजें सॉल्व कर ली जाएं, ताकि ये सीटें जितनी भी हैं वो फिल हो पाए काउंसलिंग के थ्रू और कोई प्रॉब्लम ना आए। ये चीज चल रही है, इसीलिए ये कंटिन्यू डिले हो रहा है। बट ये चीजें पहले सॉल्व हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी, शेड्यूल आया था, उससे पहले ये चीजें तो होनी ही थी, तो इनको डिले करने का कोई मतलब बनता नहीं है। बट फिर भी इतना मैस हो रहा है, बट बेटर काउंसलिंग और कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो हमें। कॉन्टेक्ट स्क्रीन नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कंफर्म सीट और आपका बजट निगोशिएशन भी कर पाएंगे, प्लस आपको एक अच्छी ब्रांच भी दिलाने की कोशिश की जाएगी। जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है आपको गाइड करेंगे, अपडेट करेंगे, ताकि आप कॉन्टेक्ट करके रख लोगे, आपको हम अपडेट कर देंगे। मैं अजय शर्मा एएस नीट के थ्रू सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे के लिए जितनी भी प्रोसेस थी मैंने आपको बता दिया है कि आपके रजिस्ट्रेशन की डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। बाकी हर जगह के लिए आप ध्यान रखना कि स्टेट में भी जैसे ही ये कट ऑफ रिवाइज होगी तो जितने भी स्टेट हैं वो भी अपने रजिस्ट्रेशन नए ओपन करेंगे। इसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये दोबारा ओपन करेंगे। क्योंकि अगर वो आप खुद सोच के देखो कि अगर दोबारा ओपन नहीं करेंगे तो जिस स्टेट के स्टूडेंट है वो तो फिर पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे, अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में तो क्वालिफाई थे ही नहीं ना। जब वो क्वालिफाई होंगे तो कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे? तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे। अब हो सकता है कि वो ओपन स्टेट ना हो, क्लोज स्टेट हो, तो उनके स्टेट के स्टूडेंट तो करेंगे ना रजिस्ट्रेशन। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है। जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लीजिए, और हम आपको गाइड कंटिन्यूसली ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन आपके सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए, ताकि जितना बड़ा ये चैनल होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, आपको कौन सी बात सही लगी, हमें कॉन्टेक्ट करके बता दीजिए या फिर कमेंट करके बता दीजिए। मिलेंगे ऐसे ही नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।